हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर लाइफ में क्लैरिटी ना हो, बहुत सारी कंफ्यूजन हो और ये फील होता हो कि यार मजा नहीं आ रहा लाइफ जीने में, और अगर ऐसी फीलिंग आती हो कि मेरे गोल्स क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं किस लिए इस धरती पे आया हूं या आई हूं, अगर ऐसी वाली फीलिंग आ रही है और आप चेज कर रहे हो उन चीजों को, तो आज का वीडियो आपको बताने वाला है कि कैसे आप अपने गोल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो रादर देन उनके पीछे जाने के और उनको चेज करने के। क्योंकि जब जब हम किसी चीज को चेज करते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम उस लैक की, उस इनसिक्योरिटी की वाइब्रेशंस पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं कि वो चीज हमसे अलग है, वो चीज हमसे दूर है। और बिकॉज वो चीज हमको दूर दिखाई देती है ना, इसलिए जितना हम उसके पास जाने की कोशिश करते हैं वो चीज और ज्यादा दूर जाती है। तो इसको अपने पास लाने के लिए हमें क्या करना है, आज 3 स्टेप्स में आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या हम वाकई अपने गोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और इनमें से एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है और वो है एक मदर डक जो कि एक रोबोट है। ठीक है, और ये रोबोट डक जो है ना, जैसे ही चलना शुरू करती है ना, तो इसके जो डकलिंग्स होते हैं जो कि रोबोट नहीं है, ऐसे डकलिंग्स जो कि नेचुरल डकलिंग्स हैं, वो इस रोबोट डक को अपनी मम्मा समझ के उसके पीछे 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 चलना शुरू कर देते हैं। अब जब इस रास्ते को मेजर किया जाता है या इस रास्ते को देखा जाता है कि ये रास्ता किस तरीके से कौन कौन से एरिया से निकल रहा है, तो बहुत दूर यानी कि बहुत हैपजर्ड तरीके से एक वेवलेंथ तैयार होती है कि एक जहां से उस रास्ते में जहां जहां वो मदर डक गई है ना, पीछे पीछे उसके डकलिंग्स गए हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट के चलते ये जो डकलिंग्स है ना, इनको कुछ दूर जाके पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। अब जब वो पिंजरों में बंद कर दिया जाता है ना, तो कुछ ऐसा होता है कि जो मदर डकलिंग है ना, जब उसको फ्रीली जो है ना, उसको छोड़ दिया जाता है कि ठीक है तुम चलो यहाँ पर इस रास्ते में चलो, वो मदर डकलिंग जो कि एक रोबोट है, वो उस एरिया के पास चलती है जहां पर डकलिंग्स, बाकी डकलिंग्स को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को उस एरिया से बाहर नहीं लेके जाती। माय डियर फ्रेंड्स, खुद सोचिए, अगर एक रोबोट डकलिंग यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग उस एनर्जी से अट्रैक्ट हो सकती है जो उस समय उन डकलिंग्स के मन में चल रही थी, तो क्या हमारी एनर्जी, जो कि उस टाइम पे हमारी जो एनर्जी होती है, जो हमारी एक रिलैक्स्ड वाइब होती है, क्या उससे हम अपने गोल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में उस रिलैक्सेशन यानी कि उस रिलैक्स्ड वाइब को लेने के लिए तो पैदा हुए हैं। अब इसको समझते हैं कि इसको करना क्या है। तो स्टेप नंबर 1 है अपनी मॉर्निंग्स को अपने कंट्रोल में लेना। यानी कि आपने कभी नोटिस किया हो कि जैसे ही आप उठते हो ना, तो आपका दिमाग प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है कि आपको लगता है कि अरे ये वाला काम रह गया, अरे मुझे ये करना है, सुबह सुबह लेट हो गई, मेरे को उठने में ये प्रॉब्लम हो गई, अभी ये भी करना है, अभी उसका टिफिन बनाना है, अभी मेड आई है कि नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम्स की तरफ एकदम से माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है ना, यानी कि अभी हम रेस्टिंग फेज से उठे हैं और वो इनर्शिया अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एकदम से उठते ही हमारा जो फोकस है वो प्रॉब्लम्स की तरफ चला गया। ऑब्वियसली अगर दिन हम शुरुआत ही प्रॉब्लम्स से कर रहे हैं, तो उसका अंत भी हम प्रॉब्लम्स में ही करेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें करना क्या है, आपको सिर्फ वो 18 सेकेंड्स जो आपने अपने बेड के ऊपर, अपने जिस टाइम पर आप लेटे हुए हैं, आप एक अल्फा वाइब्रेशन में है, यानी कि नींद खुल गई है, मन नहीं कर रहा बिस्तर से उठने का, और उस टाइम पर इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में लाने के लिए डेलिबरेटली आपने ये सोचना है कि मुझे आज मेरे दिन की एनर्जी कैसी चाहिए। यानी कि अगर मेरे गोल्स में अचीव कर लेती या कर लेता, तो उस टाइम पे मेरी कैसी फीलिंग होनी चाहिए, क्या वो फीलिंग इस समय मैं फील कर सकती हूँ। आपको उस टाइम पर ना किसी एक ऐसे गोल के बारे में सोचना है जो आपने पास्ट में अचीव किया है, और उस अचीवमेंट के बाद में जो आपको फीलिंग आई थी, उस फीलिंग के साथ में आपने अपना जो एक्टिव नॉस्ट्रल, यानी कि आपने ये चेक करना है ऐसे माउंटेन बना के कि कौन से साइड का आपका स्वर चल रहा है, और जो आपका एक्टिव नॉस्ट्रल होगा वो पैर आपने उस फीलिंग के साथ में नीचे रखना है। अलॉन्ग विद दैट एक आस्क यानी कि एक इंटेंशन सेट करनी है कि आज का दिन आपको कैसा चाहिए। ठीक है, आपने जैसा आपको दिन चाहिए ना, जैसा इमोशन आप उस दिन में चाहते हैं, जैसी फीलिंग चाहते हैं, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट चाहते हैं, तो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट के साथ में अपने पैर को नीचे रखें
कि आज के दिन में मैं अपने दिन को बहुत प्रोडक्टिव बनाने वाली हूँ या बनाने वाला हूँ और आज मेरे को वो अचीवमेंट वाली फीलिंग हो रही है। ठीक है, आपने एक इंटेंशन सेट कर दी उस दिन की, उस सिचुएशन में, कि इस समय मुझे कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, आपने फोकस कहाँ किया? आपने फोकस किया अपने आप को सोल्यूशन की तरफ, अपने गोल्स की तरफ ले जाने की, और आपने पहला कदम रख दिया। क्योंकि आपका अगर दिन की शुरुआत अच्छी होगी ना, ऑब्वियसली सारा दिन आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में रहेगा। और अगर नहीं हो तो सेकेंड स्टेप फॉलो कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप आपका आता है फीलिंग ग्रेटफुल। ठीक है, यानी कि आपको ना ग्रैटिट्यूड में उस चीज को ना फील करना है कि जो कुछ मेरे पास है, आज मैं सारा दिन सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करूंगी या फील करूंगा। ठीक है, यानी कि आपने नोटिस करना है, अरे मेरे पास में तो जो है ना इतनी सारी हेल्प अवेलेबल है, अरे मेरे पास में तो इलेक्ट्रिसिटी भी है, अरे मेरे पास में तो जो है ना ये स्टेशनरी की सारी चीजें हैं, कपड़े हैं पहनने के लिए, फूड है मेरे प्लेट के अंदर, वाटर है मेरे ग्लास के अंदर, पीस है, हर चीज जो कुछ भी आपके पास है ना, उन सब के लिए आपको ग्रेटफुलनेस शो करनी है, फील करना है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में करना है, या बाद में भी यूज कर सकते हैं। और जो थर्ड काम आपको यहाँ पर करना है ना, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल काम करना है, और वो है आपकी होपोनोपोनो प्रेयर। ठीक है, बहुत बार आपको मैंने बोला हुआ है कि जब जब आपको लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन होना, उस टाइम पर ये होपोनोपोनो प्रेयर जो है आपको 3 फ्रीक्वेंसीज में लेके जाती है। पहली फ्रीक्वेंसीज में आती है फॉरगिवनेस की, माफ कर देने की या लेट गो कर देने की, और सेकंड फ्रीक्वेंसीज में आती है ग्रेटफुलनेस की, और थर्ड फ्रीक्वेंसी आती है लव की। और लव वो फ्रीक्वेंसी है जो कि इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम सब कैसे बने, हम सब लव से ही तो बने हैं ना। तो बस वो जो लव वाली फीलिंग है ना, वो जो एक यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ में अटैचमेंट की फीलिंग है, जो यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ में एसिमिलेट होने की फीलिंग है, यानी कि आप उसके अंदर ऐसे रच बस जाते हो जैसे रसगुल्ले में रस और रस में रसगुल्ले। बस ये वाली फीलिंग आते ही कि मैं तो यूनिवर्स का पार्ट हूँ, आपका कोई गोल आपसे दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी जो आपके अंदर है ऑलरेडी, जो आपकी फीलिंग्स है ऑलरेडी, वो फीलिंग्स आपसे दूर कैसे हो सकती है? तो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस, फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस, ये जो फीलिंग्स है ना, इन फीलिंग्स के साथ अटैच करना शुरू कर दीजिए। गोल्स अपने आप आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्स के बाद में ये फीलिंग्स ही तो आती हैं। तो गोल्स को बीच में एज अ मिडिल पर्सन बनाने का क्या फायदा? ठीक है, सिंपली सीधा सीधा फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं ना, जैसे जैसे वो फीलिंग्स आएंगी, गोल्स हमारे पास अपने आप अटैक्ट होंगे। है ना एक बहुत बड़ा मैजिकल फॉर्मूला। तो सिंपल से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और अपनी लाइफ में हर उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो चीज हमको लगता है कि हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये डिजर्विंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये लगेगा ना कि मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, तब तक आप अपने गोल्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगेगा मैं अभी डिजर्व नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस ढूंढिए। क्योंकि जैसे जैसे उन सोल्यूशंस के पास आप जाते जाएंगे ना, आपको अपने आप वो डिजर्विंग वाली जो फीलिंग है या एटीट्यूड है आपके अंदर नेचुरली आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग चीज? तो बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिए और कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, और इन चीज़ों को फॉलो करके क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि इससे मुझे भी ये फील होगा कि जो मैं काम कर रही हूँ ये एक ह्यूमन काइंड के लिए कुछ बेनिफिट कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।